स्टार्ट कीजिए माता जी। मेरी आवाज आ रही है माता जी? जी, क्लियर है माता जी, आप बताइए, बोलिए। ठीक है माता। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव भक्त के चरणों में मेरा प्रणाम। जैसा कि श्रीमद् भागवत के भक्तों के गुणगान की श्रृंखलाएं चल रही हैं, उन भक्तों में आज का विषय है महाभक्त प्रियदत्त महाराज। इस अध्याय में महाराज के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें कुछ प्रश्न जो हैं परीक्षित महाराज अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं और सुखदेव गोस्वामी उनका उत्तर देते हैं। और इस पूरे अध्याय में 41 श्लोक हैं, जिसका बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य द्वारा समझाया गया है। और ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज राजकुमार प्रियदत्त के पास अपने सत्यलोक से नीचे आते हैं, उसका वर्णन है। फिर सुख गोस्वामी प्रियव्रत के चरित्र के बारे में आगे वर्णन करते हैं। इस तरह ये पूरा श्रृंखला है महाराज प्रियदत्त की। तो हम सबसे पहले जो शुरुआत है परीक्षित महाराज जी से करते हैं। परीक्षित महाराज जो है गोस्वामी से पूछते हैं, मुनिवर परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रियव्रत ने ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया, जो कि कर्म बंधन या सकाम कर्म का मूल कारण है तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि नारद मुनि ने प्रियव्रत को मानव जीवन के उद्देश्य के विषय में पूर्णतः उपदेश दिया कि मानव जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करने के पश्चात भगवान के धाम को जाना है। यानी नारद मुनि जो थे महाराज प्रियदत्त के गुरु थे, उन्हीं से उन्होंने आत्म साक्षात्कार की शिक्षा ग्रहण की। महाराज परीक्षित जो हैं वो इस बात पे भी विस्मित है कि आत्म साक्षात्कार करने वाले तथा भगवान के प्रथम कोटि के भक्त राजा प्रियदत्त गृहस्थ जीवन में कैसे रहे। भक्तों को गृहस्थ जीवन का कोई आकर्षण नहीं होता, किंतु आश्चर्य है कि राजा प्रियव्रत गृहस्थ जीवन का उपभोग किया। तो इसमें कोई तर्क कर सकता है कि गृहस्थ जीवन का उपयोग क्यों क्यों अनुचित है। तो इसका उत्तर ये मिलता है कि गृहस्थ जीवन में प्राणी जो है कर्म फल से बन जाता है, और अर्थात इंद्रिय सुख ही उसका गृहस्थ जीवन का सार बन जाता है।
तो महाराज परीक्षित पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, हे विप्रवर, भक्तजन निश्चय ही मुक्त पुरुष होते हैं, वह गृह कार्यों में दक्षचित नहीं रह सकते। जैसा कि दक्षचित का मतलब है वो कुशल नहीं होते। जो भक्त जन होते हैं उनका अपने गृह के यानी गृहस्थ में जो कार्य है उनके उनके बारे में इतना ज्ञान नहीं होता है, जो भक्ति में लगे होते हैं। तो इसका भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है इस बारे में, मनुष्य ईश्वर की भक्ति करने से जीव आत्मा की दिव्य स्थिति तथा भगवान को जान सकता है। और श्रीमद् भागवत में 11, 14, 21 में भगवान स्वयं कहते हैं, भक्त्या अहम एक्या ग्राह भक्ति ग्राह, यानी भक्ति के द्वारा मुझे ग्रहण किया जा सकता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति द्वारा मुझे जाना जा सकता है। अतः गृहस्थ जीवन में लिप्त होना भक्त के लिए असंभव है, क्योंकि भक्त और उसके साथी मुक्त होते हैं। जिन सिद्ध महात्माओं ने श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वे उन चरण कमलों की छाया में परम तृप्त हैं। उनकी चेतना कभी भी कुटुंबी जनों में आसक्त नहीं हो सकती। जैसे कि भगवत गीता में 2:59 में कहा गया है, परमम दृष्ट्वा निर्वर्तते, अच्छा स्वाद चखने के पश्चात मनुष्य निम्न कार्यों को त्याग देता है। फिर महाराज परीक्षित को आश्चर्य होता है कि जो व्यक्ति पत्नी, बच्चों तथा घर के प्रति इतना आसक्त हो, वह किस प्रकार परम कृष्ण भक्त हो सकता है। महाराज परीक्षित के इन प्रश्नों का सुखदेव गोस्वामी संदेह को दूर करने की करते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को प्राप्त है, वह पुनः गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरा यह है कि जिसने गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लिया है, वह कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता। किंतु जिस व्यक्ति ने पहले श्री भगवान की कीर्ति मन में स्वीकार कर ली है, वह कभी भी बाधाओं से प्रभावित हो सकता है, तो भी वह अपनी भक्ति को नहीं छोड़ पाता। भगवद गीता में 9.31 में भगवान घोषित करते हैं, कौनते हैं, प्रति जानी ना में भक्ता प्रणश्यंति, एक बार मेरे चरण कमलों में शरण लेने पर उसका विनाश नहीं होता। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि हे राजन, राजकुमार प्रियदत्त महान भक्त थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु नारद से दिव्य ज्ञान की उच्चतम सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद राजकुमार के पिता के आदेश दिया कि वह संसार में राज्य करने का भार ग्रहण करें, जैसा कि शास्त्रों के अनुसार यह उनका कर्तव्य होता है। किंतु प्रियव्रत ने तो निरंतर भक्ति योग की साधना में रत रहकर श्री भगवान का स्मरण करते हुए समस्त इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में अर्पित कर रखा था। अतः पिता की आज्ञा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वेदों में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्ति ही यथा देवे तथा गुरो तस्य एते कथिता हय हय था प्रकाशन्ते महात्मना। यदि श्री भगवान तथा गुरु में अविचल श्रद्धा हो, तो मनुष्य को वैदिक ज्ञान का सार प्राप्त हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी बोले, इस प्रकार ब्रह्मांड के आदि एवं सर्वशक्तिमान देवता भगवान ब्रह्मा हैं, जो इस सृष्टि की समस्त गतिविधियों के लिए उत्तरदायी हैं। श्री भगवान से प्रत्यक्ष जन्म लेकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, क्योंकि वे सृष्टि के उद्देश्य
को जानते हैं। कभी कभी ब्रह्मा, नारद या शिव जैसे महान लोगों को भगवान कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे श्री भगवान के कार्यों में संलग्न रहते हैं। अतः विभिन्न युगों से ब्रह्मा अनेक मनुओं को यह भार उठाने के लिए बाध्य करते हैं। ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद ने विश्व का राज्य इसलिए संभाला क्योंकि उनके बड़े भाई प्रियव्रत प्रारंभ से ही तप में लगे हुए थे। जब उत्तानपाद के वंशज में उपयुक्त राजा नहीं रहा तो शंभु मनु अपने पुत्र प्रियदत्त के पास राज्य का भार संभालने के लिए, ब्रह्मांड के राज्य का भार संभालने के लिए गए। जब महाराज प्रियव्रत ने अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया तो सत्यलोक से ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक से वो महाराज प्रियव्रत को मनाने के लिए नीचे उतरे। सत्यलोक से जो ही भगवान ब्रह्मा अपने वाहन हंस पर सवार होकर नीचे उतरे थे तो सिद्ध लोक, गंधर्व लोक, साध्य लोक तथा चारण लोक के समस्त वासी तथा मुनि एवं अपने अपने विमान से उड़ते हुए देवताओं ने आकाश मंडल के नीचे एकत्र होकर ब्रह्मा जी का स्वागत किया और पूजा की। विभिन्न लोकों के वासियों से आदर पाकर भगवान ब्रह्मा ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो प्रकाशमान नक्षत्रों में घिरा हुआ पूर्ण चंद्रमा हो। तब भगवान ब्रह्मा का विशाल हंस गंधमादन की घाटी पर पहुंचा, जहाँ प्रियव्रत, नारद तथा स्वयंभू मनु आसीन थे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ पर प्रियदत्त तपस्या कर रहे थे वो ऐसी जगह थी, यानी वो ऐसा लोक था जो पर्वतों से घिरा हुआ था। उन पर्वतों से घिरे हुए में एक पर्वत था गंधमादन, जिस पर वे प्रियदत्त महाराज राजकुमार ध्यान में थे। आत्म 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 तो तीनों पुरुषों ने, यानी कि नारद जी, प्रियव्रत, राजकुमार प्रियव्रत और उनके पिता शंभु मनु ने हाथ जोड़कर आदर पूर्वक भगवान ब्रह्मा का स्वागत किया। वो वैदिक विधि के अनुसार अत्यंत शिष्ट वाणी से उनकी प्रशंसा की। तब आदि पुरुष ब्रह्मा प्रियव्रत पर मंद मुस्कान युक्ति दृष्टि डालते हुए उनसे मन ही मन इस प्रकार बोले। उनका मंद मुस्कान का अभिप्राय था कि हे प्रियव्रत, तुमने जो संकल्प लिया है कि गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं करना, किंतु मैं तुम्हें स्वीकार कराऊंगा। वास्तव में ब्रह्मा जी प्रियव्रत के त्याग, तप, संयम तथा अनुरक्ति के उच्च आदर्श की प्रशंसा करने के लिए वहां आए थे, जिससे वे गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर ले और भक्ति के मार्ग से विचलित ना हो। इस ब्रह्मांड के परम पुरुष भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे प्रियवर, मैं जो कुछ कहूँ उसे ध्यान से सुनो। परमेश्वर से ईर्ष्या ना करो, क्योंकि वे हमारे योगात्मक ज्ञान से परे हैं। हम सबों को, जिसमें भगवान शिव, तुम्हारे पिता तथा महर्षि नारद भी हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। परमेश्वर के पद की व्याख्या करने के लिए कभी कभी सूर्य का उदाहरण किया जाता है, जो पृथ्वी से मूत्र को उड़ा देता है किंतु स्वयं कलुषित नहीं होता। भगवान पर यह दोष नहीं लगाया जा सकता कि वह कोई गलत कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी प्रियव्रत को ब्रह्मांड के शासन का भार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने
करने गए, क्योंकि वह श्री भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे। निस्संदेह ब्रह्मा तथा अन्य अधिकारी उन भगवान की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि तेन ब्रह्म हृदय जा आदि केव्य। ईश्वर ने ब्रह्मा को उनके हृदय के भीतर से वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी। जीवात्मा भक्ति से जितना ही पवित्र होता जाता है, वह श्री भगवान के उतने ही निकट संपर्क में आता है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, श्री भगवान की आज्ञा को कोई ना तो तपोबल, वैदिक शिक्षा, योग बल, शारीरिक बल या बुद्धि बल से, न धर्म से या अर्थ शक्ति से, न स्वयं से या पराई शक्ति से नहीं टाल सकता। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसे कर पाना संभव नहीं है। हे प्रियवर, श्री भगवान की आज्ञा से ही जीवात्माएं जन्म, मृत्यु, कर्म, शोक, मोह, भय, सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं। हम अपने गुणों के अनुसार शरीर प्राप्त होता है, उसी के अनुसार हम कर्म करते हैं। भगवत गीता में गुण तथा कर्म के अनुसार सामाजिक प्रणाली के 4 विभाग हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। किंतु इस संबंध में मतभेद है। कुछ का कहना है कि जब पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म के अनुसार देह प्राप्त होती है, तो जन्म के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक पदवी निर्धारित होनी चाहिए। किंतु अन्यों का कथन है कि पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म के अनुसार जन्म ही महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, क्योंकि इस जीवन में भी गुण तथा कर्म बदल सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल से उत्पन्न है और शूद्र के लक्षणों वाला है, तो वह उसे शूद्र कहलाना चाहिए, और जो शूद्र में ब्राह्मण के लक्षणों के गुण रखता है, उसे ब्राह्मण कहलाना चाहिए। अतः यदि हम वर्ण तथा आश्रम के विभागों को वैदिक निर्देशों के अनुसार स्वीकार कर लें, तो हमारा जीवन सफल हो सकेगा। यदि वैदिक आज्ञा का पालन किया जाए, तो सभी वर्ण, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो, दिव्य पद तक पहुंच सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में 18:66 में कहा है, सर्व धर्मन्य परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अन्य समस्त व्यापारों को त्याग कर मेरे समक्ष आत्मसर्पण करके मेरा अनुगमन करो। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का उसी प्रकार अनुगमन करे, जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले पुरुष का करता है। यदि हम वेदों तथा भगवत गीता के दिए गए श्री भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा है, प्रियवर, कमल नाभ के ईश्वर के चरण कमल में शरण लेकर छयों इंद्रियों का विजय प्राप्त करो। तुम भौतिक सुख भोग स्वीकार करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें विशेष रूप से ऐसा करने की आज्ञा दी है। इस तरह तुम भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकोगे और अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए भगवान की आज्ञाएं पूरी करोगे। भगवत गीता 14:26, जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में रत है और किसी भी स्थिति में गिरता नहीं है, वह तुरंत त्रिगुणमयी माया को पार करके मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान ब्रह्मा प्रिय व्रत को गृहस्थ जीवन नहीं, अपितु श्री भगवान के चरण कमलों के दुर्ग के भीतर शरण लेने का उपदेश देते हैं। जैसे घोड़ा कमल के कली में घुसकर मधुपान करता है, तो वह कमल की पंक्तियों में भली भांति रक्षित रहता है। उसे सूर्य प्रकाश या अन्य भारी कारण प्रभावित नहीं करते। इसी प्रकार श्री भगवान के चरण कमलों में शरण लेने से उसे भय नहीं सताते। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के भक्त जन श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार संसार भर में उपदेश देते रहे हैं। उनकी अनेक कर्मियों से भेंट होती है, किंतु चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रह से वे विषय तरंगों से कभी प्रभावित नहीं होते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार तीनों लोकों के गुरु भगवान ब्रह्मा द्वारा भली भांति उपदेश दिए जाने पर प्रियदत्त ने नमस्कार करते हुए उनका आदेश स्वीकार किया और पालन किया।
प्रियव्रत भगवान ब्रह्मा के पौत्र थे। छोटों का यह धर्म है कि वे अपने गुरुजनों के आदेश का पालन करें। प्रियव्रत ने तुरंत ही कहा, जो आज्ञा। प्रियव्रत को महान भक्त कहा गया है। महान भक्त का यह कर्तव्य है कि वे अपने गुरु तथा अपने शिष्य के भी गुरु की आज्ञा का परंपरा अनुसार पालन करें। शंभु मनु को अत्यधिक संतोष हुआ, क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने उनके पुत्र प्रियव्रत को जगत का शासन का भार संभालने के लिए राजी कर लिया। प्रियव्रत तथा नारद समान रूप से महात्मा थे, जो ब्रह्मा का सम्मान करना जानते थे, और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, तथा ब्रह्मा जी अपने सत्य लोक यानी ब्रह्मलोक चले गए। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा के सहायता से शंभु मनु का मनोरथ पूर्ण हुआ। उन्होंने महर्षि नारद की अनुमति से अपने पुत्र को समस्त भूमंडल के पालन का भार सौंप दिया और स्वयं भौतिक कामनाओं से निवृत्ति प्राप्त कर ली। अब सुखदेव गोस्वामी जो है भगवान महाराज के प्रियव्रत के चरित्र के बारे में वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव दीक्षित महाराज जी को सुना रहे हैं। श्री भगवान की आज्ञा का पालन करते महाराज प्रियव्रत संसारिक कार्यों में व्यस्त रहने लगे, किंतु उन्हें सदैव भगवान के उन चरण कमलों का ध्यान बना रहा, जो समस्त विषयों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। तदंतर महाराज प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या परहिष्मति से विवाह किया। उससे उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो सुंदरता, चरित्र, उदारता तथा अन्य गुणों में उन्हीं के समान थे। उनके एक पुत्री भी हुई, जिसका नाम उर्जस्वती था। चूंकि महाराज प्रियव्रत दिव्य ज्ञान से पूर्ण थे, वे चाहते तो संन्यास में रहकर राज्यभार संभालते, किंतु गृहस्थ आश्रम में आकर उन्होंने पत्नी को स्वीकार किया, जो कि गृहस्थ आश्रम का नियम है। इन 10 पुत्रों में से 3 पुत्र कवि, महावीर तथा सवन पूर्ण ब्रह्मचारी रहे। बचपन से ही ब्रह्मचारी जीवन की शिक्षा प्राप्त करने के कारण वे परमहंस आश्रम में पूर्णतः परिचित थे। उन्होंने अपने मनों को उन भगवान के चरण कमलों में केंद्रित कर रखा था, जो समस्त जीवात्माओं के विश्राम स्थल है और वसुदेव नाम से विख्यात है। इस प्रकार वे समझ सके कि हृदय में परम स्थित आत्मा भी भगवान ही है, और वे अपने स्वरूप को उनमें पा सके। केवल शुद्ध भक्ति से पूर्ण आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम उत्तम, तामस तथा ऐरावत था। बाद में इन्होंने मनवंतर कालों का भार संभाला। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर की अवधि 71 युग है। वो प्रत्येक युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। इन मनवंतरों पर शासन करने वाले प्रायः समस्त महाराज प्रियव्रत के वंशज ही रहे। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने एवं नागरिकता को जीवन का उद्देश्य समझाने के लिए वर्ण आश्रम धर्म के नियमों का पालन किया जाए, अर्थात वे वर्ण आश्रम धर्म के पालन न करने वालों के प्रति बहुत कठोर थे। उनके इस कठोरता से लोग डर के मारे दूर रहते थे उनसे। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में क्षत्रिय तथा गृहस्थों को अपने कर्तव्य पालन के लिए अपनी पत्नी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता रहती है। वास्तविकता तो यह है कि कोई गृहस्थ या क्षत्रिय अपनी पत्नी के सहयोग के बिना अपना दायित्व निभा ही नहीं सकता। महाराज प्रियव्रत की पहली पत्नी बरहिष्मति का लाभ उठाते हुए, क्योंकि वह वेशभूषा, मुस्कान तथा आचरण से प्रसन्न करने में दक्ष थी,
वह महाराज प्रियव्रत को प्रोत्साहित करती रहती थी, जिससे वह उचित रीति से शासन करते थे। महाराज प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक राज्य किया। एक अर्बुद जो है 10 करोड़ वर्ष के तुल्य होता है, यानी इतना बड़ा राज्य किया उन्होंने। इस प्रकार सुचारू रूप से राज्य करते हुए राजा प्रियव्रत एक बार परम बलशाली सूर्य की परिक्रमा से असंतुष्ट हो गए। सूर्य देव अपने रथ में बैठकर सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए समस्त लोगों को प्रकाशित करते हैं, किंतु जब सूर्य उत्तर में रहता है तो दक्षिण भाग को कम प्रकाश मिलता है, और जब सूर्य दक्षिण में रहता है तो उत्तर को कम प्रकाश मिलता है। राजा प्रियव्रत को यह स्थिति नहीं भाई। उन्होंने संकल्प किया कि जहाँ रात्रि है वहां वे दिन कर देंगे। उन्होंने एक प्रकाशमान रथ पर चढ़कर सूर्य देव की कक्षा का पीछा किया और अपनी इच्छा पूर्ण की। वे ऐसे विस्मयजनक कार्यकलाप इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने श्री भगवान की उपासना के द्वारा शौर्य अर्जित किया था। भगवद गीता 1878 में कहा गया है, जहाँ जहाँ जोगेश्वर रहते हैं वहाँ विजय, धन तथा ऐश्वर्य रहते हैं। जब राजा प्रियदत्त ने अपना रथ सूर्य के पीछे हाँका तो उनके रथ के पहियों की परिधि से जो चिन्ह बन गए वे ही बाद में 7 समुद्र हो गए और भूमंडल 7 द्वीपों में विभाजित हो गया। इन 7 द्वीपों के नाम जम्बू, पलश, शालमली, कुश, क्रोंच, शाक तथा पुष्कर। प्रत्येक द्वीप पहले द्वीप के आकार में दुगना है और तरल पदार्थ से घिरा हुआ है। जिनके आगे दूसरा द्वीप है, ये सातों समुद्र क्रमशः नमकीन जल, ईख का रस यानी गन्ने का रस, सूरा मैंने मदिरा, धृत मैंने घी, दुग्ध मैंने दूध, मट्ठा मैंने मट्ठा तथा मीठे जल से पूर्ण है। ये 7 समुद्र है, ये इन चीजों से अलग अलग है। सभी द्वीप इन सागरों से घिरे हैं और प्रत्येक समुद्र घिरे हुए द्वीपों के समान चौड़ा है। महाराज प्रियव्रत ने इन द्वीपों का एक छत्र राज्य अपने 7 पुत्रों को दिया, जिनके नाम अग्निद, इधम इधम जीवः, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृष्टपृष्ठ, मेघातिथि तथा वीतिहोत्र थे। इस प्रकार अपने पिता का आदेश से ये सभी राजा बन गए। इसके बाद राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया और उनसे देवयानी पुत्री उत्पन्न हुई। इस प्रकार अपने पूर्ण पराक्रम तथा प्रभाव से भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते हुए महाराज प्रियदत्त एक बार यह सोचने लगे कि मैं महामुनि के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था और कृष्ण भावना के मार्ग पर था, किंतु अब मैं क्यों फिर से कर्मों के बंधन में फंस गया हूँ। इस प्रकार उनका मन अशांत हो उठा और उन्होंने अपनी भर्त्सना इस प्रकार की, ओहो, इंद्रिय भोग के कारण मैं कितना धिक्कारा जाने योग्य हूँ। मैं अब भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूँ। बहुत हुआ, अब मुझे भोग नहीं चाहिए। श्री भगवान की कृपा से महाराज प्रियदत्त का विवेक पुनः जागृत हो गया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने आज्ञाकारी पुत्रों में बांट दी। अपनी पत्नी, जिनके साथ उन्होंने इंद्रिय सुख भोगा था, उसे और ऐश्वर्यशाली राज्य सहित सब कुछ त्याग कर वह सभी प्रकार से आसक्ति से रहित हुए। इस प्रकार वे कृष्ण भावना अमृत के पद पर पुनः लौट आए और महामुनि नारद के अनुग्रह से जिस पद को प्राप्त किया था उसको फिर से ध्यान किया। महाराज प्रियव्रत के कर्मों से संबंधित अनेक श्लोक प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे कि जो कुछ महाराज प्रियदत्त के प्रियदत्त ने किया उसे श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने रात्रि के अंधकार को दूर किया और अपने रथ के पहियों से नेमी से 7 समुद्र बनाए। विभिन्न लोगों में पारस्परिक झगड़ों को रोकने के लिए महाराज
प्रियव्रत ने नदियों, पर्वतमालाओं तथा वनों के द्वारा राज्यों की सीमाएं निर्धारित की, जिससे कोई एक दूसरे की संपत्ति में घुस ना सके। नारद मुनि के परम अनुयायी तथा भक्त महाराज प्रियदत्त ने अपने कर्म तथा योग से प्राप्त किए गए समस्त ऐश्वर्य को, चाहे वह स्वर्ग लोक, अधोलोक या मानव समाज का यानी पृथ्वी लोक, नरक के तुल्य समझा। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन के लिए उत्तम रुचि होनी चाहिए, तभी यह भौतिक संपत्ति को छोड़ पाता है। भगवद गीता में कहा गया है, कभी कभी योगी या ज्ञानी स्वेच्छा से मुक्ति के लिए तप करने तथा दिव्य आनंद का स्वाद चखने के लिए अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, तो भी वह नीचे गिरते हैं, क्योंकि यह भौतिक संपत्ति का कृत्रिम त्याग है। महाराज प्रियव्रत को आध्यात्मिक आनंद का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए उन्होंने भौतिक सुख को एक झटके से त्याग दिया। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। टू टेक्निकल हरे कृष्णा। बस सुबह